आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी दो प्याज़ा की एकदम स्वादिष्ट सब्जी जो घर के बेसिक सामान से बनती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि जहाँ आपको 2 रोटी खानी होगी तो वहाँ आप 3 रोटियाँ खा सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका की रसोई में। तो भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो भिंडी लिए हैं, जिनको मैंने बड़े-बड़े पीसेस में काट लिया है। काटने से पहले भिंडी अच्छे से धो के और एकदम ड्राई कर लेनी है, किसी कपड़े से पोंछ के। एकदम उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब्जी हमारी बहुत चिपचिपी सी बनेगी। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, जिसमें हम जो भिंडियाँ हमने काट के रखी हुई थी उनको अच्छे से फ्राई करने के लिए डाल देना है। जब तक भिंडियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं तब तक जो मैंने प्याज लिए हैं, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं, उनको बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लिया है और जो प्याज का अंदर का पार्ट था उसको अलग हटा के रख दिया है। बाद में उसको हमें महीन बारीक काट के सब्जी में यूज़ करना है। उसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3-4 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के हमें पूरा बारीक पीस लेना है। टमाटर की अच्छे से प्यूरी बना लेनी है और उसके बाद देखिए यहाँ मेरी भिंडियाँ भी अच्छे से तल के रेडी हो गई हैं। भिंडियों को भी अलग निकाल लेना है और उसके बाद जो हमने प्याज को बड़े बड़े पीसेस में काटा था, उस प्याज को भी हमें इसी तेल में डाल के भून लेना है। एक्सेस ऑयल सारा निकाल लेना है, कि नहीं तो सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी, क्योंकि भिंडियों को हमने तेल में फ्राई कर रहे हैं तो अंदर उसमें ऑयल आने की संभावना रहती है। तो आपको अच्छे से पूरी तरीके से कि जो ऑयल है आपका कढ़ाई में रह जाए और भिंडियाँ ज़्यादा ऑयल के साथ ना आए। और फिर जो हमने प्याज को बड़ी बड़ी सी पीसेस में काट के रखा हुआ था उनको भी इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में सॉफ्ट हो जाती है। प्याज को भी हमें उसी में निकाल लेना है, बर्तन में जहाँ हमने भिंडियों को निकाल के रखा हुआ था। और अब आगे की तैयारी करते हैं। अगर आपकी कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल है तो आप ऑयल निकाल सकते हैं, और अगर सब्ज़ी के हिसाब से ही है तो आप उसी ऑयल में सब्ज़ी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन लिया है। भिंडी की सब्ज़ी अजवाइन में ही बनती है, क्योंकि भिंडी बादी करती है तो कहते हैं कि अजवाइन उससे पेट को साफ़ रखता है, इसलिए अजवाइन के साथ बनती है। और इसमें मैंने हींग डाला है और जो भी प्याज मैंने बड़े पीसेस में काटी हुई थी उसके जो बीच के पीसेस पार्ट रह गया था उसको मैंने बारीक काट के सब्जी में डालने के लिए यूज़ किया है। उसको बारीक बारीक काट के मैंने भून लिया है और जो टमाटर अदरक लहसुन की प्यूरी बनाई थी उसको भी डाल के अच्छे से इसको हमें तेल छोड़ने तक फ्राई करना है। और घर के कुछ बेसिक मसाले हैं उनको भी इसमें हमें यूज़ करना है सब्ज़ी के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है। नमक आपको जो ग्रेवी है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। अभी सब्ज़ी में आप बाद में नमक डालिएगा, लेकिन अभी ग्रेवी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ नमक डाला है। हल्दी आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। और टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे सौंफ पाउडर भी यूज़ करती हूँ। सौंफ पाउडर एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो आप नहीं भी यूज़ करें। मुझे सौंफ का टेस्ट अच्छा लगता है भिंडी की सब्ज़ी में, इसलिए मैं हमेशा सौंफ पाउडर इसमें यूज़ करती हूँ। और ये सब्ज़ी मसाला है। सारे मसाले डाल के हमें इसे अच्छे से भून लेना है। साथ ही साथ इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा खुशबू आता है और सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ करें, लेकिन अगर है तो यूज़ करिए, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और थोड़ी सी मैंने इसमें घर की फ्रेश मलाई यूज़ की है, क्योंकि हम भिंडी दो प्याज़ा बना रहे हैं। ग्रेवी एकदम क्रीमी होनी चाहिए, अच्छी लगती है देखने में, सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने घर की फ्रेश मलाई यूज़ की। आप चाहें तो अमूल की जो भी मलाई आती है मार्केट की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाना है, जब तक कि जो हमारा बैटर है वो आपका ऑयल ना छोड़ दें। ये देखिए एकदम बढ़िया बैटर हमारा यहाँ बन के रेडी हो गया है। अब इसमें जो हमारी भिंडी और प्याज हमने भून के रखी हुई थी उनको इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते हुए कि सारा जितना भी हमारा हमने ग्रेवी तैयार की है वो सब्ज़ी में अच्छे से कोट हो जाए, सब्ज़ी उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने थोड़ा नमक पहले डाला ही था ग्रेवी के अकॉर्डिंग, अब हम सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। जितनी भी सब्ज़ी है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक यूज़ करेंगे। और नमक यूज़ करने के बाद सब्ज़ी को वापस थोड़े 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना है, नहीं तो सब्ज़ी घुटी घुटी सी हो जाएगी।
और 2 मिनट के लिए इसे हमें ढक के इसी तरीके से पकाना है। सब्ज़ी यहाँ रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है क्योंकि भिंडी और प्याज हमारी पहले से ही भुनी हुई थी, पहले से ही पकी हुई रखी हुई थी, तो उतना टाइम उसमें नहीं लगता है। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब इसको हम अलग एक किसी बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ इसको एंजॉय करें। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये हमें टेस्ट देती है। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।